ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सीएम विजय की मोदी को पहली चिट्ठी, दिल्ली आने से पहले की बड़ी डिमांड, एक्शन मोड में थलापति का गर्दा। आखिर थलापति ने पीएम मोदी से क्या मांगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। सियासत के पर्दे पर जब कोई नया नायक उतरता है तो उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। लेकिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यानी आपके थलापति ने तो कुर्सी संभालते ही धुआं उड़ा दिया है। शराब की दुकानें बंद करने और महिलाओं के खाते में पैसे भेजने के बाद अब विजय ने सीधे देश की राजधानी दिल्ली की ओर रुख कर लिया है। लेकिन रुकिए, विजय दिल्ली पहुंचे नहीं है अभी उनका दौरा होने वाला है। लेकिन उससे पहले उनकी मांग दिल्ली पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पहली चिट्ठी लिखी गई है और मांग ऐसी है जिससे दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक हलचल मच गई है। क्या है उस चिट्ठी में? आखिर दिल्ली दौरे से पहले विजय ने पीएम मोदी को ये चिट्ठी क्यों लिखी? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तमिलनाडु की सत्ता पर बैठते ही थलापति विजय फुल एक्शन मोड में है। वो सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार नहीं रहे, अब वो राज्य की जनता के संकट मोचक बनने की राह पर चल पड़े हैं। मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने जो पहली चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है उसने सबको हैरान कर दिया है। इस चिट्ठी का सार एक ही है, तमिलनाडु का कपड़ा उद्योग बचा लीजिए मोदी जी। दरअसल तमिलनाडु की जान बसती है उसके कपड़ा उद्योग में, लेकिन आज ये उद्योग खतरे में है। विजय ने पीएम मोदी को बताया, पिछले 2 महीनों में कपास की कीमतें 25% तक उछल गई हैं। जो कपास 54,700 रुपए की थी वो अब 67,700 रुपए प्रति कैंडी मिल रही है। धागा भी 301 रुपए से बढ़कर 330 रुपए किलो हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी को इससे क्या लेना देना, तो समझिए, तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है और इस काम में सबसे ज्यादा लगी हैं गांव और छोटे शहरों की महिलाएं। अगर कच्चा माल महंगा होगा तो फैक्ट्रियां बंद होंगी और अगर फैक्ट्रियां बंद हुई तो इन लाखों महिलाओं का चूल्हा बुझ जाएगा। इसलिए विजय ने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा है, ये संकट गंभीर है। विजय की मांग एकदम क्लियर है, विदेशों से आने वाले कपास पर जो 11% का आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसे घटाकर सीधे 0 यानी कि 0% कर दिया जाए। उनका तर्क है कि जब देश में कपास कम है तो बाहर से सस्ता कपास आने दीजिए ताकि हमारे बुनकरों और मजदूरों की रोजी रोटी सलामत रहे। राजनीति के जानकार इसे विजय का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। एक तरफ वो कपड़ा उद्योग को बचाकर आर्थिक मोर्चे पर खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ 60 लाख कपास किसानों और लाखों मजदूरों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। शराबबंदी से लेकर कपास की जंग तक थलापति विजय ने जता दिया है कि वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि वो काम के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी इस पहली चिट्ठी का क्या जवाब देते हैं। तो ये थी थलापति विजय की पहली बड़ी चाल। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ये सक्रियता बता रही है कि वो तमिलनाडु की राजनीति का व्याकरण बदलने आए हैं। क्या केंद्र सरकार कपास पर टैक्स हटाएगी? क्या विजय की ये मांग मान ली जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि थलापति ने अपनी पारी की शुरुआत छक्के के साथ की है। अब थलापति की इस मांग पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।